नमस्कार। अच्छा सली चैनल में आप लोग का स्वागत है। मेरे एक फॉलोअर ने मुझसे एक सवाल किया है कि श्रीलंका में जो स्थिति हुई, जो हालात श्रीलंका के हैं या जो हालात पाकिस्तान के हैं, क्या ऐसे हालात कभी भारत में हो सकते हैं? तो मैं अपने फॉलोअर को बताना चाहता हूं कि देखिए, हमारे देश में देखा जाए तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। यदि नीयत अच्छी हो तो आप ये मान के चलिए कि सब समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ समस्या ये है कि नीयत जो होती है वो अच्छी नहीं होती। कुछ दिनों पहले जब अखबार में पढ़ा कि एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो गया और करोड़ों रुपए की जो लाइबिलिटीज़ की बात हुई, तो मैं भी सोचने को मजबूर हुआ कि मतलब भ्रष्टाचार जो है वो सही में इस कंट्री को खा गया और किसी भी फील्ड में नहीं छोड़ा गया इस देश को। तो मैं अपने फॉलोअर को बताना चाहता हूँ कि भाई, आपका जो शक है कि कभी क्या भारत में ऐसा हो सकता है, मेरा ये मानना है कि भारत में लगभग हो चुका। आप देखिए, भारत में देखा जाए तो कमी नहीं थी, लेकिन नीयत में कमी थी। आज भी क्या है कि आबादी का जो लोड है उसको कहीं ना कहीं जाके करना पड़ेगा कंट्रोल। और यदि हम इसको कंट्रोल करके ले गए तो हम ये इतना तो कह सकते हैं कि आदमी यहाँ भूखों नहीं मरेगा। लेकिन आप ये सोचिए कि क्या हम कभी चाइना के बराबर पहुँचेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्या हम किसी और कंट्री के बराबर पहुँचेंगे? बिल्कुल नहीं पहुँचेंगे। क्यों नहीं पहुँचेंगे? क्योंकि हम बाकी तो बात कर लेंगे कि योगा में एक्सपर्ट हैं, इस आईटी में एक्सपर्ट हैं, लेकिन जब हम फील्ड में जाने की बात करते हैं ना कि इंडस्ट्री में काम किया जाए या मेहनत की जाए, वो काम हमारे यहाँ के नवयुवक नहीं करते या हमारे यहाँ के लोग नहीं करते। 91 में आप लोग को पता होगा कि जब सरकार थी चंद्रशेखर की तो सोना गिरवी रखा गया था, और उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। मैं अक्सर बोलता रहा हूँ कि इस कंट्री में जो सबसे अच्छा वित्त मंत्री हुए हैं वो मनमोहन सिंह थे। और 1991 के बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो थोड़ा सा मजबूत हुई थी। खासतौर से 91 को याद करिएगा या गूगल में सर्च कीजिएगा क्या स्थिति थी। हम लोग बैंकरप्ट हो चुके थे और सरकार ने कुछ इंडस्ट्रीज से भी लोन लिया था कि हमको कुछ पैसा दो सरकार चलाने के लिए। आप पुराना रिकॉर्ड चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और ये सब कुछ हुआ भ्रष्टाचार के कारण, और यही भ्रष्टाचार को यदि हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम भी उसी रास्ते पे जा सकते हैं। यदि मैं भारत की कुंडली को देखूं तो मैंने अक्सर बोला है कि 2022-2023 सिविल वॉर के ईयर हैं। सिविल वॉर के ईयर में एक धार्मिक उन्माद होता है और बेरोजगार लोग रोड में आते हैं और सरकार के खिलाफ लड़ते हैं। देखिए, जब वोटिंग होती है तो चुनाव में भाग लेना एक दूसरा नज़ारा होता है और वोट डालना एक दूसरा नज़ारा होता है। और जब ये लड़ाई होती है सिविल वॉर जैसी, तो उसमें मुद्दे कुछ और होते हैं। मैं समझता हूँ कि कुंभ का जो शनि होगा ये बहुत से वैचारिक परिवर्तन कराएगा, बहुत सी राज्यों में सत्ता परिवर्तन कराएगा, धार्मिक उन्माद फैलाएगा, और इसके बाद आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं जाके भारत सरकार को भी थोड़ा सा कष्ट में डालेगा। तो आप ये सोचिए कि एकदम बैंकरप्ट हो सकते हैं, मुझे उतना नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, हम उस रास्ते पे बढ़ रहे हैं, हमें उसको कंट्रोल करना है। कितना कंट्रोल कर सकती है वो सरकार का काम है, लेकिन एक नागरिक होने के नाते जो हमारे फ़र्ज़ है, हम यदि वही कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। 140 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं। आप सोच सकते हैं कि मैं इशारा क्या कर रहा हूँ कि बाकी लोग जो बिज़नेस करते हैं वो कोई टैक्स नहीं देते। अब इसको देखना है कि सरकार कैसे आगे संभाल पाती है। लेकिन इतनी बात तो सही है कि हमारी हालात भी अच्छे नहीं हैं, हमको काफ़ी कुछ सुधार करना पड़ेगा, नहीं तो
2022-23 हमारे लिए बड़े खराब, और 24 में लोकसभा का चुनाव। और दूसरी बात, जो अपोजिशन है वो मई 2022 के बाद एक नए रोल में आएगी, एक नया अपोजिशन खड़ा होगा जो कि 2024 में एक अच्छा टक्कर देगा। ये तो बहुत जल्दी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं है। आप लोग ध्यान रखिए अपना। नमस्कार।